हनुमान जी ने यश भी छोड़ा, हनुमान जी ने यश भी छोड़ा। एक बार वानरों में चिढ़ हो गई कि मेहनत तो हम भी पूरी कर रहे हैं, भगवान के साथ लगे तो हम भी साथ साथ हैं, लेकिन भगवान हनुमान को ज़्यादा लिफ्ट देते हैं, हम लोगों की इतनी बात नहीं चलती है, पता नहीं इसमें ऐसा क्या गुण है। तो ये बात भगवान के कान में पहुंच गई कि वानरों में थोड़ी हनुमान के प्रति ईर्ष्या हो रही। तो एक दिन प्रमुख वानर ये बैठे हुए थे, जामवन जी, अंगद जी, सुग्रीव जी वगैरह, ये सब बैठे थे। भगवान ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, मैंने सुना है 400 कोस के सागर को कोई पार करने का साहस नहीं कर पाया, तू पार करके चला गया, कैसे चला गया? अरे बोले महाराज, बंदर की क्या हैसियत है, शाखा में रख के बड़ मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई। हम तो शाखा जाने वाले लोग हैं। हनुमान जी भी शाखा जाया करते थे और पूर्ण गणवेशधारी थे। उस समय खाकी नहीं था, ड्रेस लाल रंग का लेकर था हनुमान जी भी, और ओटीसी ट्रेंड थे, वाकादे शिक्षित थे वो, हनुमान जी बड़े शिक्षित थे। तो बोले बंदर के क्या हिस्से थे, शाखा थे शाखा पर जाई? बोले नहीं। कैसे पार हो गए? बोले प्रभु प्रभु मुद्रिका मेरे मुख बानी, प्रभु मुद्रिका मेरे मुख बानी, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। प्रभु मेरी क्या हैसियत है, वो तो आपकी मुद्रिका की कृपा से। बिल्कुल हनुमान जी अवधी भाषा बोले, तो ही मुदरी उस पार किए, बिल्कुल अवधी बोले, तो ही मुदरी उस पार किए। आपकी मुद्रिका ने उस किनारे पहुंचा दिया। अच्छा, मेरी मुद्रिका ने? हाँ, तो मुद्रिका तो तुम जानकी जी को दे आए थे, और लौटते समय तो मुद्रिका तुम्हारे पास थी नहीं, तो क्या सागर थोड़ा सकरा हो गया था या कुछ उथला हो गया था जो तुम पार करे आए? बोले नहीं, सागर तो उतना ही रहा था। तो भगवान का मुद्रिका भी तेरे पास नहीं थी, फिर कैसे पार आया? बोले भगवान, तो ही मुदरी उस पार किए, और चूड़ामणि इस पार। आपकी कृपा ने उस किनारे पर पहुंचा दिया, और माँ के आशीर्वाद ने इस किनारे पर पहुंचा। तो ये मुदरी उस पार किए, और चूड़ामणि इस पार। भगवान मुस्कुरा रहे, किसी बात में फंस नहीं रहा। अच्छा एक बात बता, ये मान लिया, ये बता, कई भी दहो दुर्गत बंका, इतना बांका किला लंका तूने कैसे जला दिया? हनुमान जी बोले महाराज, मेरो नाम मत लगे हो, मैंने ना जलायो। बोले नहीं, सारे अखबारों में फ्रंट न्यूज है। बोले अखबार वालों की क्या, मेरा खंडक तो छापेंगे नहीं, वो तो जो छाप दिया सो छाप दिया, मैंने बिल्कुल नहीं जलाई। बोले सब जगह यही चर्चा है। बोले मैंने नहीं जलाई। अच्छा तो सच सच बता, किसने जलाई? मैंने कहा महाराज सच बताऊंगा तो आप भी पकड़े जाओगे उसमें। बोले कैसे? बोले सुन लो, तो ये मुदरी उस पार किए, और चूड़ामणि इस पार। सिय बिरह लंका जरी, प्रभु सकल प्रताप तुम्हारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथन कछु मोरि प्रभुताई, नाथन कछु
कछु मोहि प्रभुताई। लंका तो भगवान, सच बात तो ये है, लंका जलाई रावण के पाप ने, लंका जलाई सीता जी के विरह के ताप ने, लंका जलाई आपके प्रताप ने और मेरे बाप ने। महाराज मैं कहीं नहीं था उसमें, मेरे पापा जी तो थे उसमें। हर प्रेरित हर प्रेरित अवसर मरुत चले मरत 49, मैं कहीं नहीं था, हनुमान जी कहीं नहीं। भगवान ने कहा कि हनुमान अगर तू सब कुछ छोड़े, यश भी छोड़ेगा, मैं तेरा यश गाऊंगा। राम जासु यश आप बखाना। ऐसे श्री हनुमान जी सुंदर कांड के एक प्रकार से प्राण हैं, श्वास। अगर सुंदर कांड में से श्री हनुमान जी को बाहर निकाल दिया जाए तो सुंदर कांड का सारा रस मिट जाएगा। सुंदर कांड सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला कांड है। भौतिक, आध्यात्मिक, सब प्रकार की लौकिक अलौकिक इच्छाओं को पूर्ण कराने वाले सिद्धि का कांड है। चूंकि इसके मध्य में श्री किशोरी जी, श्री जानकी जी बैठे, जिनके पास आशीर्वाद की पोटली अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। सुंदर कांड का पाठ पारायण जरूर कर लेना चाहिए। वैसे तो मंगलवार और शनिवार शायद हनुमान जी की नियत की है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रतिदिन करिए। और 60 दोहों का सुंदर कांड है। अगर 60 दोहे माताओं को थोड़ी मुश्किल पड़ती है, क्योंकि जब तक उपद्रव ऑफिस नहीं चला जाता तब तक माताएं पूजा पाठ बेचारी कर नहीं सकती। बच्चे स्कूल चले गए और उपद्रव अभी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा, तो उनके लिए टिफिन लगाना, ये करना, वो करना। फिर माताओं को कोई फ़ोन आ गया, कोई मेहरी आ गई, कोई धोबिन आ गई, कोई, उसकी चिंता मत करिए। जरूरी नहीं है कि एक बार में बैठकर पूरा सुंदरकांड करिए। कभी खंडित नहीं होता पाठ, कभी खंडित नहीं होता। जहाँ से किया, जहाँ तक वहाँ रोक दीजिए, अगली बार शुरू करिए, वहाँ से आगे शुरू करिए। भगवान सब जानते हैं कि इतने गृहस्थी के हजारों झंझटों में, इतने कोलाहल में, इतने घर बार परिवार की अशांति और झंझटों में वो ये इतना पाठ कर रहा है, ये भी कम नहीं है। भगवान कोई पुलिस के दरोगा नहीं है कि जरा सी गड़बड़ हुई और डंडा लेकर खड़े हो गए। भगवान हमारे माता पिता के भी माता पिता है, और दादा दादी तो कैसे भी बच्चा आ जाए गोद में ही बिठाकर दुलार करते। इसलिए मंगलवार शनिवार तो दो बताई है, मैं कहूँगा प्रतिदिन करिए और 15-15 दोहे का करिए। 15 दोहे आज, उसके आगे 15 फिर, उसके आगे ये। और किसी पंडित जी की मत सुनिए कि पाठ खंडित नहीं होना चाहिए और एक साथ करो, और ये किसी की मत सुनिए। हनुमान जी जानते हैं कि इस कलिकाल में इतने गृहस्थी के झंझट में से ये इतना कर रहा है, ये भी कम है क्या? ये बहुत है। आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। अब जैसे यहाँ कई महापुरुष आए, थोड़ी देर बैठे, कृपा करी, तो उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई कि नहीं कराई? और वो हमेशा याद रहेंगे कि पहले दिन के उद्घाटन में अमुक 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 वे भी थे। उपस्थिति लिखी कि नहीं? ऐसे ही भगवान के यहाँ उपस्थिति दर्ज कराइए। डरना है तो पाप से डरिए, डरना है तो अपराध से डरिए, बुरे कर्म से डरिए। भगवान से डरने की जरूरत नहीं। भगवान हमारे बाप दादों के बाप दादों के भी बाप दादे, और दादाजी के पास कैसे ही बैठ जाइए, दादाजी छाती से ही लगा लेते। इसलिए सुंदर कांड जरूर 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 थोड़ा थोड़ा रोज करिए। दिन में मौका नहीं मिला, रात अपनी है, रात अपनी, सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर कर लीजिए। कौन घुटने बैठने नहीं देते, कुर्सी पर बैठिए, सोफे पर बैठिए, लंबी टांग करके करिए। जैसे भी हो, मूल में पाठ होना चाहिए। हमको खाम खा के इस कर्म कांड के झंझटों में इतना उलझा दिया है कि हो ही नहीं सकता है, बहुत मुश्किल। जिनको चाय पीने की आदत है, सवेरे पहले चाय पियो, नहीं तो जय हनुमान ज्ञान सागर चाय, जय हनुमान ज्ञान चाय, जय कबीर से लोग हो जाए, चाय पी लो ना। किस शास्त्र में लिखा है कि बिना चाय पिए ही भोजन करना चाहिए? पी सकते। डायबिटिक हो, 2 बिस्कुट खा लीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी अन्यथा तो। फिर पाठ करिए।
जैसे हो वैसे भजन करिए, कर्म कांड के मकड़ जाल से बाहर निकलिए। जैसे हो वैसे